हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं 12th के हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ओके, तो पहला सवाल क्या है, देखिए। भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? कौन सी? छप्पय, पद, कवित, कड़बक। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा इसका, कवित। चलिए, तो अगला सवाल है, कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? कबीर, भूषण, तुलसीदास, सूरदास। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा भूषण। मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्त, आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो पहला देखिए, तीसरा सवाल क्या है, भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? निर्गुण धारा के, रीति युक्त धारा के, सगुण धारा के, रीति युक्त धारा के। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, रीति युक्त धारा के। चौथा सवाल है, कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हो जाएगा वीर रस। चलते हैं अगले सवाल में, कवित्व के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? करुण रस की, श्रृंगार रस की, वीर रस की, विभत्स रस की। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही होगा, करुण रस की। अगला सवाल है, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधि, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा ब्रज भाषा में। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? रौद्र रूप, भयंकर रूप, मधुर रूप, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, रौद्र रूप। चलिए, तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? साकेत, कामायनी, भक्तमाल, शिवराज भूषण। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, शिवराज भूषण। ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? छत्रसाल की, शिवाजी की, राम की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, शिवाजी की। भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वीर रस। भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? वीर रस की, रौद्र रस की, और भक्ति रस की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रौद्र रस की। कौन सी कृति भूषण की है? अष्टयाम, शिवा बापनी, साहित्य लहरी, चित्ररेखा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, शिवा बापनी। चलिए, तो अगला सवाल है, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा करुण रस। भूषण के प्रिय नायक है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, राणा प्रताप और राणा सांगा, अकबर और मानसिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हो जाएगा छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। अगला सवाल है, शिवाजी के पुत्र का नाम था? रुद्र प्रताप, साहू जी, भानु प्रताप, जय सेन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, साहू जी। शिवा बापनी में कितने मुक्तक हैं? 55, 152, 52, 252। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 52। छत्रसाल दशक में छंद हैं 110, 210, 310, 10। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 10। भूषण के पिता का नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, भृगुनंदन त्रिपाठी, शत्रुघ्न त्रिपाठी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, रत्नाकर त्रिपाठी। शिवराज भूषण किसकी कृति है? मोतीराम की, भूषण की, पद्यकार की, बिहारी की। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, भूषण की। चलिए, अगला सवाल है, भूषण किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, आधुनिक काल के, रीति काल के, वीर गाथा काल के। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, रीति काल के। अगला सवाल है, छत्रसाल दशक किसकी कृति है? द्विजदेव की, जयदेव की, भूषण की, मोतीराम की। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, भूषण की। चलिए, अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? पुत्र वियोग, तुमुल कोलाहल कलह में, ठपा, हार जीत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, तुमुल कोलाहल कलह में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1980 में, 1985 में, 1989 में, 1990 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1989 में। चलिए, अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? शिवरत्न साहू, शिव जतन साहू, शिव प्रफन साहू, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, शिवरत्न साहू। अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? महाराणा प्रताप का महत्व, प्रेम पथिक, महाराजा मानसिंह इरावती। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, महाराजा मानसिंह।
चलिए अगला सवाल है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? पद्यावत, जानकी मंगल, कंकाल, शिवराज भूषण। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कंकाल। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मन की चंचलता से, अधिवक निद्रा से, अधिक काम से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मन को चंचलता से, मन की चंचल। मूल सजल जलताप में कौन सा अलंकार है? रूपक का, यमक का, उपमा का, श्लेष का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, रूपक का। मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? श्लेष का, अनुप्रास का, उपमा का, यमक का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुप्रास का। चलिए अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? तितली, लहर, इरावती, अश्वामिनी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इरावती। प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है? साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास, अरुण रामायण। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कामायनी। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? छायावाद के, प्रगतिवाद के, प्रयोगवाद के, अतियार्थवाद के। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, छायावाद के। सॉरी, यहाँ पर छायावाद होगा, दयावाद नहीं, छायावाद। चलिए अगला सवाल है, प्रसाद जी के पिता का नाम था? रविरल प्रसाद साहू, देवी प्रसाद शाह, कलिका प्रसाद साहू, चंडिका प्रसाद साहू। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, देवी प्रसाद साहू। प्रसाद जी का जन्म, सॉरी यहाँ जन्म होगा, कहाँ हुआ था? प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, पटना में, वाराणसी में, लखनऊ में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वाराणसी में। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? आंसू, इंद्रजाल, आंधी, शिवजी का महत्व। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, शिवजी का महत्व। कंकाल क्या है? महाकाव्य, कहानी, उपन्यास, प्रबंध काव्य। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, उपन्यास। कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, रघुवीर सहाय की, शमशेखर बहादुर सिंह की। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, कानपुर में, इलाहाबाद में, फैजाबाद में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इलाहाबाद में। चलिए अगला सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? बिखरे मोती, मुकुल, प्रायश्चित, त्रिधारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रायश्चित। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? इरावती, पद्यावती, काट का सपना, सभा के खेल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सभा के खेल। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? उनका पुत्र, उनका पोता, उनका छोटा भाई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, उनका पुत्र। अगला सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है? पति के दूर हो जाने के कारण, जेल जाने के कारण, पुत्र के असमय निधन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पुत्र के असमय निधन होने के कारण। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? पिता वियोग के कारण, पुत्र वियोग के कारण, पति वियोग के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पुत्र वियोग के कारण। गुलामी का नशा किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठाकुर रामनाथ सिंह की, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ठाकुर रामनाथ सिंह की। सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर दीनदयालु सिंह, ठाकुर रामेश्वर सिंह, ठाकुर रामप्रीत सिंह। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ठाकुर रामप्रीत सिंह। बिखरे मोती क्या है? उपन्यास, काव्य संकलन, निबंध संकलन, कहानी संग्रह। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कहानी संग्रह। सरोज स्मृति किसकी रचना है? पंत का, निराला का, महादेवी वर्मा का, सुभद्रा कुमारी चौहान का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, निराला का। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? त्रिधारा, मुकुल, अनामिका, गीतिका। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मुकुल। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? 16 अगस्त 1904 को, 20 जुलाई 1920 को, 18 मई 1930 को, 12 अगस्त 1905 को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 16 अगस्त 1904 को। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ठाकुर राजनाथ सिंह, ठाकुर हरिनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर
जगमोहन सिंह। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग, हार जीत, गांव का घर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पुत्र वियोग। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? चित्रधार से, लहर से, मुकुल से, दीपशिखा से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मुकुल से। अगला सवाल है, कुली प्रथा किसकी कृति है? ठाकुर लक्ष्मण की, मुल्क राज आनंद की, प्रेमचंद की, ममता कालिया की। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ए, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? पुत्र वियोग, उषा, हार जीत, अधिनायक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, उषा। चलिए अगला सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? कवि, कवि शिरोमणि, कवि रत्न, कवियों के कवि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कवियों के कवि। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? रघुवीर सहाय को, जयशंकर प्रसाद को, मुक्ति बोध को, शमशेर बहादुर सिंह को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, शमशेर बहादुर सिंह को। चलिए अगला सवाल है, उषा का जादू कब टूट जाता है? सूर्योदय होने पर, दोपहर होने पर, अंधेरे होने पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सूर्योदय होने पर। शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया? हिंदी अंग्रेजी कोश का, उर्दू अंग्रेजी कोश का, हिंदी उर्दू अंग्रेजी कोश का, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, उर्दू हिंदी कोश का। शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? प्रेमचंद के, जयशंकर प्रसाद के, कबीर दास के, नागार्जुन के। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, नागार्जुन के। शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक से आनी शुरू हो गई? पहला सप्तक से, दूसरा सप्तक से, तीसरा सप्तक से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, दूसरा सप्तक से। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? दूसरा सप्तक, उदिता, टूटी हुई बिखरी हुई, सतह से उठता आदमी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सतह से उठता आदमी। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? इंद्रजाल, मुकुल, उदिता, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, उदिता। शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, फ्रांस, नेपाल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सोवियत रूस। शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया? इलाहाबाद से, दिल्ली से, बनारस से, या फिर कानपुर से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, इलाहाबाद से। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है? गांव का घर, उषा, संकेत, साकेत, हार जीत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, उषा। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 को, 23 फरवरी 1911 को, 13 मार्च 1911 को, 22 अप्रैल 1911 को। इसका जो सही ऑप्शन होगा ए हो जाएगा 13 जनवरी 1911 को। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? गुलामी का नशा, मुकुल, काल तुमसे होड़ है मेरी, विशाख। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, काल तुमसे होड़ है मेरी। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? इतने पास आने, उदिता, टूटी हुई बिखरी हुई, भारत इतिहास और संस्कृति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत इतिहास और संस्कृति। प्रभातकालीन आकाश कैसा है? कमल के रंग जैसा, नीले शंख जैसा, काली सील के जैसा, उजली सीप के जैसा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नीले शंख के जैसा। किसका जादू टूटता है? उषा का, संध्या का, रजनी का, नायिका के सौंदर्य का। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए होगा, उषा का। उषा शीर्षक कविता के कवि है? पंत, निराला, ज्ञानेंद्रपति, शमशेर बहादुर सिंह। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, शमशेर बहादुर सिंह। चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है? त्रिलोचन, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्ति बोध। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देहरादून में, पटना में, लखनऊ में, दिल्ली में। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा देहरादून में।